नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 17 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2076 मास चल रहा है चैत्र का। तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है फाल्गुन, योग है ध्रुव और करण है कौलव। अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो महावीर जयंती और प्रदोष व्रत की तिथि आज बनती है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कानूनी मामलों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद किसी भी तरीके का हो, उसको अभी आपको बढ़ाना नहीं चाहिए। गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलें। क्रोध करने से बचें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यस्थल पर लाभ और सहयोग बढ़ेगा। मित्रजनों के साथ संबंध और मधुर होंगे। रात्रि काल में बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से दूध पिला करके उनकी सेवा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। दूसरों के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप न करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रणय संबंध के सुखद क्षणों का आप आनंद ले सकेंगे। शिव चालीसा और शिव अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। विरोधियों के साथ बहस करने से आप बचें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। जल्दीबाजी में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने से बचना चाहिए। सिंह राशि। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। संतान पर क्रोध करने से बचना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों से लाभ आपको मिल सकता है तथा यात्रा और प्रवास की संभावनाएं आज घर से, परिवार से कहीं दूर, कहीं बाहर रहने के योग आपके लिए बनते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रयास करने से आय के स्रोत बढ़ेंगे। गणेश चतुर्थी का पाठ करें। मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आपको दूर रहना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ मिलेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप न पड़ें। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको विवादों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा न्यायिक समस्या और वाद विवाद और गंभीर हो सकते हैं। अपने आराध्य देव को सफेद पुष्प समर्पित करके उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। बड़ों का अनादर अपमान करने से आप बचें। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आप आएंगे, जिनसे आपकी अपनी सामाजिक तथा व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। सफलता हेतु हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखें। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र का आपको काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य प्रभावित होगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। व्यापार में पारदर्शिता रखें। देवी दुर्गा की पूजा आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वित्तीय लाभ या वाहन सुख मिलने तथा विदेश प्रवास होने की संभावना आपके लिए दिखाई देती है। मंगल चंद्र का स्तोत्र का आप पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दरिद्रता नाश के लिए 10 महाचमत्कारी टोटके। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। सहदेई के पौधे की जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके अगर आप अपनी बाह में धारण करते हैं, राइट हैंड में मेल्स लोग और लेफ्ट हैंड में महिलाएं, तो दरिद्रता का इससे नाश होता है। यदि इसे तिजोरी में रख दिया जाए तो तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती तथा धन वृद्धि के योग बनने लगते हैं। दूसरा उपाय है तंत्र मंत्र हेतु तंत्र सिद्ध किया हुआ श्वेत अपामार्ग, यानी आंकड़े की जड़ को लेकर के, जिसको ओंगा भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, श्वेत अपामार्ग अगर अपने पास आप रखते हैं तो कारोबार में लाभ मिलता है और समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। तीसरा है मंत्र सिद्ध किया हुआ श्वेतार्क की जड़ को, उससे निर्मित अगर श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा का पूजन करके
उस जड़ का टुकड़ा ताबीज में डाल करके बाजू में धारण करते हैं या गले में धारण करते हैं तो भी दरिद्रता इससे दूर हो जाती है। मंत्र सिद्ध किया हुआ बहेड़े का पत्ता और मूल यानी उसकी जड़ को अपने धन रखने के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, अन्यथा घर के किसी भी पवित्र स्थान में अगर आप रखते हैं तो घर में धन धान्य और समृद्धि की स्थिति बनती है। ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग माना गया है। पांचवा उपाय यह है कि मंत्र सिद्ध किया हुआ निर्गुंडी का समूचा पौधा पीली सरसों के साथ पीले वस्त्र में लपेट करके पोटली में बांध करके दुकान के द्वार पर लटकाने से या द्वार के आसपास रखने से किसी भी तरीके का नज़र दोष, तंत्र मंत्र वगैरह कोई प्रभाव नहीं रहता। इससे व्यापार में बहुत अच्छा, बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। ये परम समृद्धिकारी प्रयोग माना गया है। छठा उपाय यह है कि बिल्ली की जेर को कहीं से प्राप्त अगर आपको हो जाती है तो उसे हल्दी का चूर्ण लगा करके सुखा लें। ऐसी जेर को किसी भी शुभ मुहूर्त में तिजोरी या भंडार में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है तथा इसके प्रभाव से बंद कारोबार भी खुल जाता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। बिल्ली की जेर जिस घर में होगी वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। सातवां उपाय है कि भरणी नक्षत्र में कुश का बांदा लाकर के पूजा स्थल पर रखने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। आठवां उपाय यह है कि मघा नक्षत्र में हरसिंगार का बांदा ला करके विधि पूर्वक उसकी पूजा उपासना करके घर में रखने से धन, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि बढ़ता है। नौवां उपाय है कि पुष्य नक्षत्र के समय में शुक्ल पक्ष में गुरुवार या रविवार को जब भी पुष्य नक्षत्र पड़े तो विधि पूर्वक दरिद्रता नाशक पवित्री की अंगूठी बनवा करके उसको रख लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आप ध्यान और भली प्रकार से पूजा करके श्रद्धा भाव से दाहिने हाथ के नामिका उंगली में उसको धारण करें। कुशा से पवित्री बनाई जाती है तो पवित्री की अंगूठी जो है अगर कोई व्यक्ति माँ लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध करके गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में उसे धारण करता है तो ये प्रयोग दरिद्रता नाशक बताया गया है और धन की वृद्धि इससे होती है। 10वां उपाय यह है कि पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन श्वेत पुष्प वाली मदार की जड़ पूरे श्रद्धा भाव से अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए दाहिनी भुजा में धारण करने से दुख, दारिद्र्य, संकट, विपन्नता, दरिद्रता आदि सदा के लिए दूर हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलते हैं ये निश्चित ही आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने
प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।